मेन स्ट्रीट पर नाई की दुकान पर टॉम एक नियमित ग्राहक था। उन्हें दोस्ताना सेवा और सस्ते दाम पसंद थे। वह हमेशा उसी नाई सैम के लिए पूछता था, जो वर्षों से वहां काम कर रहा था। सैम एक खुश मिजाज और बातूनी आदमी था, जिसके पास हमेशा बताने के लिए कोई कहानी या साझा करने के लिए कोई चुटकुला होता था। टॉम सैम के साथ अपनी बातचीत का आनंद लेता था और महसूस करता था कि वह उसे अच्छी तरह जानता था। एक दिन टॉम नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। उसने देखा कि सैम दूसरे ग्राहक के साथ व्यस्त था, इसलिए उसने अपनी बारी का इंतजार करने का फैसला किया। उसने एक किताब उठाई और एक कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे कुछ अजीब लगा। फर्श के पास सैम की कुर्सी के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद था। टॉम सोच रहा था कि यह किस लिए है। वह उठा और दीवार के करीब चला गया, जैसे वह पोस्टरों को देख रहा हो। वह नीचे झुका और छेद से झांकने लगा। उसने जो देखा उसने उसे तहस नहस कर दिया। दीवार के पीछे एक अंधेरा और रहस्यमय तहखाना था, जो जंग लगे औजारों और खून से सने चिथड़ों से भरा हुआ था। एक लकड़ी की मेज पर एक मानव शरीर था, टुकड़ों में कटा हुआ। टॉम ने लाश का चेहरा पहचान लिया। यह उसका एक पड़ोसी था, जो कुछ दिन पहले लापता हो गया था। टॉम को घबराहट और आतंक की लहर महसूस हुई। उसने महसूस किया कि सैम सिर्फ नाई नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था। टॉम जल्दी से दीवार से पीछे हट गया, कोई शोर न करने की कोशिश कर रहा था। उसने सैम को देखा, जो अभी भी टॉम की खोज से अनजान अपने ग्राहक के बाल काट रहा था। टॉम ने सोचा कि सैम ने कितने लोगों को मार डाला और अपने तहखाने में छिपा दिया। उसने सोचा कि क्या वह अगला होगा। उसने जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने का फैसला किया। उसने अपना कोट उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। वह उम्मीद कर रहा था कि सैम उसे नोटिस नहीं करेगा। वह फोन बूथ या पुलिस स्टेशन की तलाश में सड़क पर भाग गया। उसे रिपोर्ट करनी थी कि उसने क्या देखा, और सैम को किसी और को मारने से रोकने के लिए। वह एक चौराहे पर घूम रहा था, लेकिन उसे अपने कदम रोक लेने पड़े। सैम उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक कैंची थी। उनके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। हेलो टॉम, सैम ने कहा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़े। उसने इधर उधर देखा, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर सकता है, लेकिन गली खाली और सुनसान थी। वह सैम के साथ अकेला था, जिसने उसका रास्ता रोक दिया था। कृपया सैम, ऐसा मत करो, टॉम ने विनती की। मैंने जो देखा वह किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दो। सैम ने सिर हिलाया। आई एम सॉरी टॉम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ जानते हैं, और इसके अलावा आप मेरे सबसे अच्छे ग्राहक हैं। मैं आपको दूसरे नाई के पास नहीं जाने दे सकता। टॉम के गले पर निशाना साधते हुए उसने कैंची से उस पर वार किया। टॉम ने जल्दी से हमले को नाकाम कर दिया और सैम के पेट में लात मारी। सैम कराह उठा और उसके हाथों से कैंची छूट गई। टॉम ने उन्हें उठाया और सैम के पेट में कैंची घोंप दी। सैम जमीन पर गिर गया। उसके घाव से खून बह रहा था। सैम गंभीर रूप से घायल हो गया था और मदद मांग रहा था। टॉम ने कैंची जमीन पर गिरा दी और वहां से भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह एक व्यस्त बाजार में नहीं पहुंच गया। फिर उसने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर से कहा कि उसे थाने ले चलो। उसे वह सब कुछ बताना था जो उसने देखा और किया था। टॉम को उम्मीद थी कि पुलिस उस पर विश्वास करेगी और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप नहीं लगाया जाएगा। उसे उम्मीद थी कि सैम मरा नहीं है और पकड़ा जाएगा। टॉम को उम्मीद थी कि मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को न्याय मिलेगा और सैम के तहखाने में अब कोई कैदी नहीं है। उसे आशा थी कि उसे फिर कभी सैम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसे आशा थी कि वह सैम के रहस्य को भूल पाएगा।